Hello guys, welcome back to my channel. Today we will learn sentence pattern of tenses. Present tense, present tense. In present tense, these four forms are there. Simple, simple present tense, present continuous, present perfect tense and present perfect continuous. तो हम यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस का हम सेंटेंस पैटर्न देखेंगे, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये अगर ये पैटर्न पता होगा तो हमारे इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहे और बहुत अच्छी तरह से आप ग्रामर और इंग्लिश सीख सकें। तो आप देखते हैं हम सेंटेंस पैटर्न। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का ये फोर फॉर्म्स है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टेंस आपके सामने है, चार ये फॉर्म है। तो सारे प्रेजेंट में भी ये चार फॉर्म होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का। तो सिंपल प्रेजेंट में हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड रहता है जो भी है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर उसके बाद और भी जो वर्ड है अदर वर्ड यहाँ रख देंगे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आई ईट, मैं खाता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। या अगर जैसे है ही गोज़, तो यहाँ पे गो में ई एस लग गया, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें हमने ई एस लगा दिया, गोज़। तो इस तरह से ये होता है। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम, आई के साथ एम लगेगा, आई एम। पढ़ना का रीड होता है, रीड में हमने आई एन जी लगा दिया, रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये एक सेंटेंस हो गया, ये स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज़ हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाते हैं। लेकिन आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा, आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। और हैज़ और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म आप समझ लीजिए, जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म वर्ब का, गो वेंट गॉन, GONE गॉन, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। जैसे राइट का हम करेंगे राइट, रोड, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लेटर लिख लिया, आई हैव रिटन अ लेटर। आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव, बीन, फिर आईएनजी लगता है। हैज़ हैव के बाद बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो इस तरह से इसका हैज़ हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बीन लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। प्रेजेंट का जितना भी चार फॉर्म है इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस में भी ये चार फॉर्म होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही वेंट,
जो पहले की बात है, जो टाइम बीत गया, पहले के टाइम की बात है, तो उसमें हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज वेयर लिखते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, सब्जेक्ट वाज वेयर और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर, तो इस तरह से हैड लगाएंगे, चाहे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सब में हम हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे और हैड बीन लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सब में हम हैड बीन लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हम बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर, फिर आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर के भी 4 फॉर्म है। तो सिंपल फ्यूचर में उसी तरह करेंगे, सब्जेक्ट और विल शैल। विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में काम लगातार हो रहा होगा तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं टेंस। इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन विल बी, वी यूज़ विल बी। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज़ शैल बी। आफ्टर विल बी एंड शैल बी वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं। जैसे रीड से बन गया रीडिंग, गो से बना गोइंग, राइट से बना राइटिंग। तो इस तरह से वर्ब में आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें सब्जेक्ट विल शैल लगाते हैं और हैव लगाते हैं। विल में भी हैव लगेगा, विल हैव, शैल में भी हैव लगाएंगे, शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये कंप्लीट होता है सेंटेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल, यहाँ पे लगाएंगे विल हैव, शैल हैव लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमारा प्रेजेंट का जितना भी फॉर्म है, पास्ट का जितना भी फॉर्म है, फ्यूचर का जितना भी फॉर्म है, सबका स्ट्रक्चर किस तरह से, किस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर जानना, किस टेंस में किस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनता है, तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।